हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो 15 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स 15 फरवरी 2026। साथ साथ आप फरवरी के प्लेलिस्ट में जाके डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स, वो सभी वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सवाल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2026 व्हाट इज न्यू मैंडेटरी टाइमलाइन फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू टेक डाउन अनलॉफुल कंटेंट। तो सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2026 के तहत गैर कानूनी सामग्री को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई अनिवार्य समय सीमा क्या तय की गई। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे। कहा यह जा रहा है कि जो पहले किसी भी तरह का अनऑथराइज्ड अनलॉफुल कंटेंट होता था उसके लिए एक डेडलाइन दिया जाता था 36 घंटा, 36 आवर्स। लेकिन अब उसको चेंज करके 3 आवर्स कर दिया गया। किसी भी तरह का अनलॉफुल कंटेंट, गैर कानूनी सामग्री को सोशल मीडिया पर अगर आप अपलोड करते हैं तो आईटी अमेंडमेंट रूल्स के तहत उसको 3 घंटे में रिमूव करना पड़ेगा। डीप फेक पोर्नोग्राफी मस्ट नाउ बी रिमूव विद इन 2 आवर्स। इसका सब कैटेगराइज्ड है कि डीप फेक वीडियोज जो है वो 2 आवर्स में अनलॉफुली आपको मतलब हटाना पड़ेगा टू अवॉइड क्रिमिनल लाइबिलिटी, और अनलॉफुल कंटेंट को 3 आवर्स में रिमूव करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का रूल है। गवर्नमेंट नाउ मैंडेट्स दैट सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन (SGI) मस्ट बी एक्सप्लिसिटली वाटरमार्क्ड एंड लेबल्ड अंडर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट। ये एक्ट आपको याद रखना है, 69A ऑफ आईटी एक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 आवर्स, जो कि पहले 36 आवर्स था एज पर आईटी अमेंडमेंट रूल्स। नेक्स्ट है, इंडिया रिसेंटली assumed कमांड ऑफ विच मल्टीनेशनल मैरीटाइम टास्क फोर्स डेडिकेटेड टू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन द मिडिल ईस्ट। तो भारतीय नौसेना ने पहली बार किस संयुक्त कार्य बल सीटीएफ की कमान संभाली है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, CTF 154, CTF 154, यानी कि कंबाइंड टास्क फोर्स। द चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी कंबाइंड टास्क फोर्स वाज हेल्ड इन CMF हेडक्वार्टर्स इन मनामा, बहरीन। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पूछा जाएगा। अगर जगह पूछा जाएगा तो वो बहरीन होगा, और अगर CTF पूछा जाएगा कंबाइंड टास्क फोर्स तो उसका नंबर है 154। तो भारत ने ज्वाइन किया है मल्टी नेशनल मैरीटाइम टास्क फोर्स, और जो कि मिडिल ईस्ट में है, बहरीन में। प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर अमंग द 47 नेशंस आर द CMF। 47 देश के साथ सिक्योरिटी पार्टनर साझा करेगा, जो कि है CMF क्या है आपका, कमांड एंड मल्टी नेशनल मैरीटाइम टास्क फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड विच प्लेस द सॉन्ग जय हो थ्रू टायर फ्रिक्शन वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड ऑन विच कॉरिडोर। तो भारत की पहली म्यूजिकल रोड जो टायर के घर्षण से जय हो गीत बजाएगी, उसका हाल ही में किस कॉरिडोर पर उद्घाटन किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई कोस्टल रोड कॉरिडोर। ठीक है, मुंबई कोस्टल रोड कॉरिडोर created on the northbound lane of मुंबई कोस्टल रोड रनिंग फ्रॉम नरीमन पॉइंट टुवर्ड्स वर्ली। ठीक है, तो जब के एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड स्पीड पर गाड़ी जाने से वहाँ एक अलर्ट साउंड सुनाई देगा जय हो के फॉर्म में। जय हो वो जो सॉन्ग ऑस्कर में अवार्ड जीता था, स्लम डॉग मिलियनेयर का जो सॉन्ग है, वो चीज़ है। When a vehicle tire pass over the grooves at the intended speed band of around 70 to 80 km per hour, friction and vibration generate a sequence of sound pulses that combine to form a tune heard inside the vehicle। तो वो टायर के मूवमेंट एक पर्टिकुलर स्पीड के फ्रिक्शन से एंड मोशन से वो साउंड सुनाई देगा उस पर्टिकुलर रोड के स्ट्रेच पर। तो ये किया गया है मुंबई कोस्टल रोड कॉरिडोर पे, जो कि नरीमन पॉइंट और वर्ली को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है, इंडिया टॉप द मेडल टैली विथ हाउ मेनी मेडल एट द एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप। तो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर है। कुल कितने पदक जीते, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 94, 94 टोटल मेडल जीते हैं। 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रोंजे के साथ। 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रोंजे के साथ। सेकेंड रैंक पे उज्बेकिस्तान है, थर्ड पे है इंडोनेशिया है, चौथे पे कजाकिस्तान है और पांचवें पे जापान है। कुल 12 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में। नेक्स्ट है, विच पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर्ड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री
इन 2026 बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस फरवरी में हुए बांग्लादेश आम चुनाव में किस राजनीतिक दल ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब वहां सरकार बनेगी, नई सरकार। बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन में इसने जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO recently pre-qualified a new vaccine called NOPV2 to eradicate which disease? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए NOPV2 नामक एक नए टीके की प्री क्वालिफाई किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलियो। तो पोलियो इरेडिकेशन के लिए एक नया वैक्सीन को जनरेट किया है WHO ने, NOPV2 इसका नाम है। ये आपको नाम भी पूछ सकता है एग्जाम में, या फिर पूछे कौन सी डिजीज के लिए इसको इरेडिकेशन करने के लिए इसको ये प्री क्वालिफाइड किया है मेडिकल टेस्टिंग के बाद। तो ये पोलियो के लिए ये वैक्सीन है NOPV2 बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये था आज का 15 फरवरी का करेंट अफेयर्स।